सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो आज ये भाई जल्दी आइए, बैच फर्स्ट जल्दी आइए। आज थोड़ा सा भाई बस थोड़ा सा रेस्ट हो गया था, नहीं तो मैं आपकी सभी वीडियो डाल देता आज भी, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी आज भी हम कंप्लीट करवाएं वीडियो। मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो मैं लगातार कंटिन्यू करवाऊंगा, अब कंटिन्यू लगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा, और भाई एक बात और, बैच सेकंड की वीडियो आप सोच रहे हो कि बैच सेकंड की वीडियो नहीं डल रही, इसी नहीं डाल रहा मैं क्योंकि अभी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री चल रही है और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री थोड़ी लॉन्ग है, ठीक है, जिसको मैं मेरा पूरा मतलब ये था 10 डेज के अंदर मैं ऑर्गेनोमेटालिक को फिनिश कराऊं, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री भाई बहुत बड़ी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक। कंसेप्ट बहुत ईजी है इसमें, ठीक है, लेकिन बड़ी बहुत है, ठीक है। इसीलिए मेरा पूरा एम यही मतलब पूरा मोटिव मेरा यही रहा है कि 10 डेज के अंदर मैं ऑर्गेनोमेटालिक को फिनिश करवा दूँ, ठीक है। और भाई एक टीचर के लिए 10 डेज में ऑर्गेनोमेटालिक करवाना एक प्रकार से बहुत मतलब बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन हम करवाएंगे पूरी कोशिश। इसीलिए मेरा पूरा मोटिव यही है कि पूरा मेरा ध्यान अभी बैच फर्स्ट पे लगा हुआ है, इसलिए मैं बैच सेकंड की वीडियो नहीं डाल पा रहा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बैच सेकंड की वो मैं पूरी कर दूंगा आपकी सभी पूरे कर दूंगा मैं, आपकी टेंशन मत लेना। बैच सेकंड बैच बस ये ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री जल्दी से आज कल में खत्म हो जाएगी, आज तो नहीं कल परसों होगी, ठीक है, याद रखना। तो देखिए हम अब करेंगे ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन। मैंने एक ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन तो आपको करवा दी थी, उसमें क्या था भाई, अल्कीन अल्कीन आपस में कपलिंग कर रही थी और हमारा मेटल के साथ कपलिंग करके एक रिएक्शन फॉर्म हो रही थी वहां पर। लेकिन अब यहां पर क्या होगी भाई, सेकंड ये रिएक्शन देखना आप, ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन में ये देखना आप, एक मिनट, लिगैंड मेटल रिएक्टिंग विद आर, ठीक है, इसके साथ हमने रिएक्ट करवा दिया, इसके साथ हमने इसको रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा भाई, यहां पर सेम उसी की तरह कपलिंग होगी, सेम जैसे कि वहां पर कपलिंग हुई थी ना, जैसे कि हमारे पीछे कपलिंग नहीं हुई थी, उसी प्रकार यहां पर एक कपलिंग होती है। देखिएगा आप किस प्रकार होती है वो कपलिंग। यहां पर भाई होमोलाइटिक क्लीवेज होगा सबसे पहले, यहां पर क्या होगा, यहां पे जो है होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। क्या होगा भाई, यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब होमोलाइटिक क्लीवेज होके क्या होगा भाई, लिगैंड अपने मेटल किस टाइप से शो करेगा, रेडिकल टाइप से, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज हो चुका है, ये रेडिकल बिल्कुल सेम उसी टाइप से, बस आपको होमोलाइटिक क्लीवेज कर देना एक बॉन्ड के बीच में, एक बॉन्ड को आपको अल्काइन में एक बॉन्ड को ब्रेक करके होमोलाइटिक क्लीवेज करना है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आके इस प्रकार रिएक्ट करेंगे ये, ठीक है, और ये इस प्रकार ये आपस में इस प्रकार रिएक्ट करेंगे। क्या फॉर्मेशन कर लेंगे भाई, ये फॉर्म कर लेंगे लिगैंड मेटल, और ये इस प्रकार ये किस चीज की फॉर्मेशन कर लेंगे भाई, ये हमारे साइक्लोपेंटा डाइनाइल टाइप से एक रिंग फॉर्मेशन कर लेंगे। साइक्लो ये बस मेटलो ये मतलब कि मेटलोसाइक्लोप्रोपेन था ना, वो साइक्लो मतलब मेटलोसाइक्लोप्रोपेन, उसी प्रकार हमारा एक फॉर्मेशन करा था हमने इससे पीछे वाली रिएक्शन में, क्या, मेटलोसाइक्लोपेंटेन। तो ये क्या है भाई, मेटलोसाइक्लोपेंटा डाइइन, क्योंकि इसमें इन है डाइन, ठीक है। तो ये क्या है, मेटलोसाइक्लोपेंटा डाइन। अब देखिएगा, अब इसमें क्या होता है, एक नई चीज देखने को मिलेगी आपको यहां पर। वो नई चीज क्या होती है पता है आपको, यहां पर अगर हम इसको रिफ्लेक्स करवा दे, अगर हम यहां पर इसको अगर रिफ्लेक्स करवा देना, रिफ्लेक्स, तो यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज होके ये जो मेटल है ये सभी के साथ कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर देगा। ये जो मेटल है वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी के साथ कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर देगी, मतलब कि सभी के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगी। अगर हम इसको रिफ्लेक्स कर दे तो ये जो मेटल है यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज होकर ये मेटल जो है इन सभी के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। किस प्रकार देखना भाई, मैंने इसको क्या करवा दिया, रिफ्लेक्स करवा दिया, मैंने इसको करवा दिया भाई रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स करवा दिया। इसके बाद यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर हुआ होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा भाई, ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा लिगैंड, ये हमारा मेटल, ठीक है, हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ये आपस में रिएक्ट करके, और फिर उसके बाद ये हमारा इन्वॉल्व करेगा, सभी के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये बन गया भाई, ये बन गया, ठीक है, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, और जो हमारा ये मेटल लिगैंड मेटल है ये
ये क्या करेगा, ये सभी के साथ, सभी चारों के चारों कार्बन्स के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो रिफ्लेक्स होने के बाद ये रिएक्शन इस प्रकार हो जाती है। रिफ्लेक्स होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज, और होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद ये जो मेटल है ये सभी चारों के चारों कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट हो जाता है। ठीक है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, डोनेट कर देता है। ठीक है, ओके, तो ये इस टाइप की रिएक्शन होती है भाई। ये रिएक्शन आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन की। कपलिंग रिएक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये आप कर लेना, मजाक मत लेना इन रिएक्शन को। इन रिएक्शन से जब भी मैं पेपर एग्जाम दे के आया हूं ना मेरे CSIR नेट के, हर बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा, हर बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को हर बार पुट किया है CSIR ने, इस टाइप के क्वेश्चंस को। और भाई मैं बता देता हूँ, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में मतलब ये आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब इजी वे में आपको पूछ लिया जाता है, वो क्वेश्चन भूल जाओ अब। मतलब आएंगे वहां से, आ सकते हैं 2-3 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स के, लेकिन आगे वाली जो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री है वो रिएक्शन मैकेनिज्म से ही पूछी जाएगी, क्योंकि पता है आपको टाइम दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, और अब की गवर्नमेंट छोड़ने वाली नहीं है, इतना इजी पेपर तो बनाने वाली नहीं है, थोड़ा बहुत हार्ड ही बनाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा कपलिंग रिएक्शन में कुछ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होती है। क्या भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और देख लीजिए आप किस प्रकार होती है वो। ये कोबाल्ट, ये Cp साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, और ये भाई यहां पर क्या लगा है, साइक्लोपेंटाडाइइन। ये क्या है भाई, ओक्टा साइक्लो ओक्टाडाइइन, साइक्लो ओक्टाडाइइन, टेट्राइन नहीं है ये साइक्लो ओक्टा, क्या है ये, टेट्राइन नहीं है, ये साइक्लो ओक्टाडाइइन है एक प्रकार से, या फिर आप आइन बोल सकते हो इसको। ये जो हमारी है ना, ये हमारी जो रिंग है, आइन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नहीं बोलेंगे, ये आइन तो किस प्रकार बोलेंगे, ठीक है। साइक्लो ओक्टा क्या है ये, COD, साइक्लो ओक्टाडाइइन, ये COD है, COD साइक्लो ओक्टाडाइइन, साइक्लो ओक्टाडाइइन। कैसे बना के दिखा देता हूं आपको। दिस इज ए साइक्लो ओक्टाडाइइन। ये क्या है भाई, ये साइक्लो ओक्टाडाइइन है, याद रखिएगा क्या है भाई, COD, ठीक है, साइक्लो ओक्टाडाइइन। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है भाई, इस साइक्लो ओक्टाडाइइन में क्या होता है मेनली, जनरली आप देखिएगा क्या होगा यहां पर। अब यहां पर हमको क्या देखना है, हमने इसको सब्स्टिट्यूट करवा दिया, हमने इसकी जगह COD की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करवा दिया भाई, हमने रिएक्ट करवाया इसको, ठीक है। हमने इसको किस चीज से रिएक्ट करवाया भाई, अल्काइन से, हमने इसको अल्काइन से रिएक्ट करवाया, और COD साइक्लो ओक्टाडाइइन की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, अल्काइन को। हमने क्या किया, साइक्लो ओक्टाडाइइन की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया किस चीज को भाई, COD की जगह हमने अल्काइन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर ये COD कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 अल्किन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहां से सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है, ओके। तो क्या होगा भाई, ये हमारा Cp और ये हमारा अल्काइन, ठीक है, ओके। ये हमारा यहां पर क्या लग गया भाई, अल्काइन लग गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहां पर, अब मेनली यहां पर क्या होगा, अब यहां पर वही होमोलाइटिक क्लीवेज, यहां पर सेम वही होगा। अब यहां पर सेम वही जो होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा था ना, होमोलाइटिक क्लीवेज, अब यहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज होने से पहले क्या जनरली यहां पर क्या होगा, अभी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, अभी तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन होमोलाइटिक क्लीवेज होने के बाद ये क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, ये जनरली होमोलाइटिक क्लीवेज फॉर्म होने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ये बॉन्ड बना लेगा इस प्रकार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, Cp साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये बन गया भाई, ओके। ये हमारा होमोलाइटिक क्लीवेज होके जो मैंने पीछे करवाया था ना आपको, जो पीछे रिएक्शन हुई थी, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से एक रिएक्शन हो जाएगी, 2 अल्काइन के साथ जो रिएक्शन हुई ना वैसे ही एक रिएक्शन हो जाएगी। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया बताइए, सबसे पहले तो मैंने COD की जगह साइक्लो ओक्टाडाइइन की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करवा दिया, इन दोनों ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद यहां पर क्या हुआ, होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। किस प्रकार, ये होमोलाइटिक क्लीवेज यहां पर, ठीक है, ये इस प्रकार, ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज, और फिर उसके बाद ये बॉन्ड बनाएंगे, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस प्रकार, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज आपको पता है, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर वही क्या होना है यहां पर, अब मैं या तो यहां पर रिफ्लेक्स करा दूं, रिफ्लेक्स होने के बाद क्या होगा, वही रिएक्शन होगी सेम, लेकिन मैंने यहां पर क्या किया, अभी मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया किस चीज के साथ, एक और अल्काइन के साथ,
एक और अल्काइन ग्रुप के साथ मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको एक और अल्काइन ग्रुप के साथ रिएक्ट करवा दिया। किस चीज के साथ भाई, मैंने इसको एक और अल्काइन ग्रुप के साथ रिएक्ट करवा दिया। तो यहां पर क्या बनेगा भाई, अब अल्काइन ग्रुप के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाऊंगा ना मैं इसको, जैसे ही मैं इसको अल्काइन ग्रुप के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर ये अल्काइन ग्रुप है ना, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा इसमें क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो और यहां पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी इस होमोलाइटिक क्लीवेज के लिए, ठीक है, याद रखना आप इस चीज को, ठीक है। ये हमारा Cp, ये हमारा R, ये R, ये R, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज होया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये ग्रुप आएगा, यहाँ पर ये ग्रुप आएगा भाई, और ये रिएक्ट कर जाएगा इस प्रकार आपस में ये रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, ओके। और क्या फॉर्मेशन हो जाएगी भी यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, देखिए यहाँ पर क्या बन गया भाई, अब CO, यही बनेगा ना, यही तो फॉर्मेशन होगी। देखिए यहां पर इस चीज की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, ये बन गया। अब मैं इसको रिफ्लेक्स कर दूंगा अब मैं क्या करूं भाई, क्या हुआ है, जनरली सब्स्टिट्यूट किया सबसे पहले मैंने ग्रुप को। अगर इस टाइप की रिएक्शन आए तो आपको पता होना चाहिए ये ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन है। सबसे पहले मेरा अल्काइन जो है सब्स्टिट्यूट हुआ किसकी जगह, COD की जगह। उसके बाद यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होकर रिंग की फॉर्मेशन हुई, किस चीज की, मेटलोसाइक्लोपेंटाडाइन की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा अगेन यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। हमने क्या किया, एक अल्काइन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं कहूंगा मैं, एक अल्काइन को हमने ऐड किया, एक अल्काइन को हमने यहाँ पर एडिशन करवाया, ठीक है, होमोलाइटिक क्लीवेज करवा के हमने ऐड करवा दिया एक, ठीक है, अल्काइन। और अल्काइन को ऐड करवाने के बाद हमारा ये कंपाउंड बन गया, ये कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पर हमने भाई इसका रिफ्लेक्स करवा दिया। अब हमने इसको रिफ्लेक्स करवा दिया, तो रिफ्लेक्स होने के बाद क्या होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको अब रिफ्लेक्स करवाने के बाद क्या होगा भाई, रिफ्लेक्स करवाने के बाद यहां पर जब मैं इसको रिफ्लेक्स करवाऊंगा, रिफ्लेक्स करवाऊंगा ना, तो यहां पर क्या होगा, ये इस प्रकार से होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। और होमोलाइटिक क्लीवेज होके क्या बन जाएगा भाई, ये देखना अब क्या फॉर्मेशन हो गया, ये क्या बन गया भाई, ये एक प्रकार से हमारा बेंजीन फॉर्म हो गया है, बेंजीन, और ये हमारा COCP बाहर निकल गया। तो ये क्या बन गया भाई, ये हमारा बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई। ये हमारे किसकी फॉर्मेशन हो गई भाई, ये हमारे बेंजीन की फॉर्मेशन होगी रिफ्लेक्स, जब मैंने इसको करवा दिया, रिफ्लेक्स करवा दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर एक बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई, तो भाई इसकी एप्लीकेशन लिख लेना, ये इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज्यादा यूज होती है, ये इंडस्ट्रियल मेथड के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ये किस चीज के लिए भाई, इंडस्ट्रियल मेथड के लिए। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल मेथड होते हैं ना, मतलब कि इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि बेंजीन बहुत ज्यादा यूज होता है ना भाई, बेंजीन का तो आप सभी को पता है, बेंजीन तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक प्रकार से केमिकल है, ठीक है। इसीलिए बेंजीन की फॉर्मेशन हम मतलब केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो बेंजीन की फॉर्मेशन करने के लिए ना ये सबसे बेस्ट मेथड है ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शन। इसीलिए मैक्सिमम अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये बेंजीन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, बेंजीन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसको मैं यहीं से रिफ्लेक्स करा देता, अगर मैं इसको यहीं से रिफ्लेक्स करा दूं तो क्या होगा, तो हमारा वो पीछे जो बन गया था 4 मेंबर रिंग, जो हमारा साइक्लोबेटाडाइन को ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट कर, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो पीछे होता है ना बिल्कुल सेम, अगर यहीं से रिफ्लेक्स करा दूंगा तो। लेकिन मैंने क्या करवाया, मैंने 3 मोल अल्काइन लिए मैंने, 3 मोल अल्काइन, ठीक है। तो 2 मोल अल्काइन तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी किसकी जगह, COD की जगह। उसके बाद अगेन एक अल्काइन दोबारा रिएक्ट करेगा यहाँ पर, फिर अल्काइन रिएक्ट करेगा होमोलाइटिक क्लीवेज होकर इस प्रकार, ठीक है। फिर वो क्या बनेगा, फिर उसकी हम रिफ्लेक्स करवाएंगे, उसको जब रिफ्लेक्स कराएंगे तो हमारा बेंजीन प्रोडक्ट बन के आएगा। और बेंजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इसकी एप्लीकेशन बहुत है बेंजीन की भाई, इंडस्ट्रियल यूज में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में बेंजीन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। तो भाई इस मेथड से हम बेंजीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, इस मेथड से हम। और मैंने बताया आपको, अगर हम यहीं से इसको क्या कर देते, रिफ्लेक्स कर देते, तो क्या होता भाई, वही होमोलाइटिक क्लीवेज होता। जनरली होमोलाइटिक क्लीवेज होके क्या हो जाता भाई, यही बस होमोलाइटिक क्लीवेज होता था, बस यही होगा यहाँ पर। और क्या होगा, अब और देखिएगा मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो क्या भाई,
अगर मैं यहाँ पर साइनाइड का यूज करता, CN RCN का, ठीक है, RCN का, तो क्या होता, बस इतनी कर लीजिए आप ये रिएक्शन। आप ये एक काम कीजिए बस, इसके बाद वो बिल्कुल सेम है, COD लगा हुआ है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, जो हमारी रिएक्शन थी ना बिल्कुल सेम है। बस इतना बनाने के बाद अगर मैंने 2 तो अल्काइन ग्रुप यूज किया और एक मैंने यूज कर लिया भाई RCN, तो यहां पर क्या होगा भाई, और इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया इसके साथ RCN, तो भाई वही एडिशन होगा एक प्रकार से, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज है, यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा बस ग्रुप, यहाँ पर क्या होगा भाई, ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। और वो किस प्रकार होगा देखिएगा, ओके। बस हो गया ऐड, बस इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप का एडिशन हो जाता है, बस हो गया ऐड। और क्या था, यही था, यही तो था, RCN R, बस ऐड हो गया। अब उसके बाद यहाँ से भी हम बेंजीन की फॉर्मेशन करते, मतलब कि यहाँ से क्या फॉर्म होगा जनरली, यहाँ से क्या फॉर्म होगा, ये जनरली किस चीज के लिए फॉर्म होगा, इसका रिफ्लेक्स करवा देते हैं यहाँ पर, और इसका रिफ्लेक्स कराएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा जनरली, देख लीजिए क्या बन गया, ये क्या बन गया भाई, ये पिरिडीन बन गया, पिरिडीन। तो अगर पिरिडीन की फॉर्मेशन करनी है तो हम 2 अल्काइन लेंगे और 1 साइनाइड ले लेंगे। अगर हमें पिरिडीन की फॉर्मेशन करनी है, ये पिरिडीन बन गया ना, तो अगर हमें क्या करना है भाई, अगर हमें पिरिडीन की फॉर्मेशन करनी है, किस चीज की, अगर हमें पिरिडीन की फॉर्मेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, 2 अल्काइन ग्रुप ले लेंगे, 2 अल्काइन ग्रुप ले लेंगे और एक RCN ले लेंगे बस। और अगर बेंजीन करना है तो हम 3 क्या ले लेंगे, अल्काइन ग्रुप ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिरिडीन की फॉर्मेशन कैसे की, पहले सब्स्टिट्यूट कराया COD की जगह, सबसे पहला मेरा जो कॉम्प्लेक्स लिया मैंने रिएक्टेंट उसमें COD था, COD की जगह सब्स्टिट्यूट करवा दिया 2 अल्काइन, अल्काइन के बाद दोबारा वहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज होके रिएक्शन हुई, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे RCN यूज किया, RCN ऐड हुआ कॉम्प्लेक्स में, ऐड होने के बाद मैंने रिफ्लेक्स करवा दिया, पिरिडीन निकल के आ गया, बस बन गया पिरिडीन। यही थी हमारी रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इन सभी रिएक्शंस को भाई, आप सभी इन रिएक्शंस को नोट डाउन कर लीजिए। और अब जो रिएक्शन आने वाली है ना, उस रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लीजिए, ऊपर लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये रिएक्शन तो है ही, मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, खुल के बोल रहा हूं आपको कि ये जो जितने भी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं अभी, इनको भाई आप नोट डाउन कर लीजिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन है वो यहीं से सॉल्व आउट होने वाले हैं, वो क्वेश्चन सभी आपके यहीं से सॉल्व आउट होंगे, याद रखिएगा, यहीं से वो क्वेश्चन आपके सॉल्व आउट होंगे। और जब यहां से सॉल्व आउट हो जाएंगे ना क्वेश्चन, उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे भाई, उसके बाद ही आप अच्छा रैंक ले पाओगे, नहीं तो आपका अच्छा रैंक नहीं आएगा। आपको पता जनरली क्या होना चाहिए, हर एक चीज है ना प्रैक्टिस मांगती है, ये तो आप जानते हो ना, प्रैक्टिस, पता है आपको ये चीज तो, कि हर एक चीज, हर एक मतलब फील्ड है ना, जो हर एक फील्ड अपनी भाई प्रैक्टिस मांगती है भाई, उसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक मानना मन कि आप किसी भी चीज में अच्छा रैंक ले लोगे। और देखिए मेरे पास कई बार आ जाते हैं ऐसे, मैं एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट को, मास्टर्स को मैं एडवाइस करता हूँ और आज भी करूंगा भाई, जितने भी मास्टर्स है ना, ये मास्टर जो कर चुके हैं MSc भाई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, वो पढ़ाओ बच्चों को। मैंने औरों को भी बताया था कि भाई मान लिया आपको रिसर्च में जाना, किसी चीज में जाना, डज नॉट मैटर, दिस डज नॉट मैटर, ठीक है, मैटर करता है तो आप मास्टर हो, आप अब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखिए। ये भी एक जिंदगी का पहलू है, ये जिंदगी का एक मतलब कि पार्ट है, ये जिंदगी का पार्ट है कि आपको ये चीजें लेके चलनी पड़ेंगी साथ में। अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बहुत बड़ी चीज है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना आप सीखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आपको एक चीज और देखिए कि आप ड्रीम मत देखिए, प्लान बनाइए, ये रियलिटी बात है। ड्रीम मत देखिए, ड्रीम अगर है आपका कुछ तो उसका प्लान बनाइए कि आपको इसका मतलब इस ड्रीम को किस प्रकार आप प्लान में चेंज कर सकते हो, और जो आपका प्लान होगा ना वो बिल्कुल करेक्ट है ना, अगर क्योंकि प्लान अगर बनाओगे ना तो वो चीजें काम मतलब कि वो चीजें अच्छे से चलती हैं, और सपने तो सपने रह जाते हैं, ये बात तो रियलिटी है। वो उन सर ने, खान सर ने मतलब बताया भी था अपने वीडियो में, सपने तो सपने रह जाते हैं, और ये रियलिटी है। अगर आप सपनों को प्लान में चेंज कर दोगे तो वो प्लान है ना वो अच्छे से चलेगा, तो आपको ये पता रहेगा कि मेरे को अब ये करना है, मेरा ये प्लान मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। अगर प्लान, हम एक चीज का हम स्टडी करते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, तो हम एक
प्लान से ही तो पढ़ाते हैं भाई, अब ये पढ़ाना है, अब ये स्टडी करवाना, तो स्टेप टू स्टेप चलता है। तो उसी प्रकार ये जिंदगी के मतलब कि ये कामयाबी का मतलब कि कामयाबी की ये सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर अगर हम प्लान के थ्रू चलेंगे ना, एक प्लान लेके चलेंगे कि हमको अब ये करना है, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर ऐसे ही चलोगे, कोई आपका एम जरूर है लेकिन कोई प्लान नहीं बनाया आपने, तो वो एम पूरा कैसे कर पाओगे, वो एम कभी पूरा नहीं होगा। तो एक प्लान रखिए और उस प्लान को सिंगल रखिए, उसमें कोई कुछ और बाधा मत आने दिए। मेरा मानना तो यही है, जो प्लान है उस पर लगे रहिए, पूरी मेहनत कीजिए, वो मिलेगा जरूर एक दिन। इतना लेट नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा, लेकिन वो मेहनत है भाई, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है, वो आप कितनी मेहनत करते हो। वो आपको 6 महीने में भी मिल जाएगा, वो आपको साल भी लगा सकता है, वो 2 साल भी लगा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कितनी की है। ठीक है, आपने मेहनत कितनी की है, क्या आपने 6 महीने के अंदर मेहनत की है उतनी कि वो आपको मिल जाए वो चीज़, या फिर आपने और कम मेहनत की है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए अब जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमारा जो टॉपिक होगा भाई वो क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सा भाई, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होती क्या भाई, ये इस प्रकार से होती है, देख लीजिए आप। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ये अल्फा और ये बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बीटा हाइड्रोजन है ना, अब ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है एक, क्योंकि यहां पर एक बीटा हाइड्रोजन है जिसके कारण ये अभी यहां पर ये जो है एक स्टेबल प्रोडक्ट है, बिकॉज यहां पर एक रिएक्शन होकर एक स्टेबल प्रोडक्ट और बन सकता है, वो क्या है, ओलिफिन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इनका इंटरेक्शन होके क्या होगा भाई, ये यहां पर इस प्रकार हाइड्राइड जनरेट होगा और ये यहां पर अटैक करके क्या बन जाएगा भाई, ये ओलिफिन निकल जाएगा, यहां से ओलिफिन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट बनता है क्या, ओलिफिन बनता है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में क्या बनता है भाई, क्या बनता है, वहां पर ओलिफिन प्रोडक्ट बनता है। और ये जो जहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो रहा होगा ना, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो वेरी अनस्टेबल होगा, क्योंकि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जहां पर भी होगा वहां पर वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, बिकॉज वहां पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होके एक स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सकती है ओलिफिन की। समझ में आया कि वहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होके एक स्टेबल प्रोडक्ट बन सकता है, वो क्या होता है भाई, ओलिफिन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, ओलिफिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होके क्या बन सकता है भाई, ओलिफिन की फॉर्मेशन वहां पर हो सकती है। तो अब देखिएगा, लेकिन कुछ कंडीशन है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए, कुछ एक कंडीशन है। सबसे पहले तो हमको उन कंडीशन को स्टडी करना होगा। वो जो कंडीशन है भाई, वो कंडीशन क्या है, उन कंडीशन को हमें स्टडी करना होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा भाई। बोर्ड को थोड़ा साफ करना पड़ेगा। कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। तो देखिएगा, कुछ कंडीशन है भाई बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमारा हाइड्रोजन है वो राइट प्लेस पे होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन राइट प्लेस, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन राइट प्लेस। ठीक है, जो बीटा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी हो वो राइट प्लेस पे प्रेजेंट हो, मतलब कि इधर उधर ना हो, सही जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए वो। एक मिनट रुकिएगा, फोकस में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन जो है वो भाई राइट प्लेस पे प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारी क्या भी जो बीटा हाइड्रोजन होगा ना, बीटा हाइड्रोजन वो हमेशा मेटल के सिन पोजीशन पे होना चाहिए, वो मेटल के सिन पे होना चाहिए। किस प्रकार भाई, वो जो बीटा हाइड्रोजन हो किस प्रकार हो भाई, मेटल के सिन पोजीशन पर। बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन सिन पोजीशन, सिन, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन सिन पोजीशन। ठीक है, मेटल की सिन पोजीशन पर। तो वो किस प्रकार होगा भाई, वो किस प्रकार होगा, ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा मेटल है। ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन, ये सिन पोजीशन है, इसको हम सिन बोलते हैं, इसको हम सिन बोलते हैं। कौन सी भाई, ये सिन पोजीशन है ये। ठीक है, ये सिन, और एंटी कौन सी होती है, ये सिन है, और ये क्या है, ये क्या है भाई, ये एंटी है। यहां पर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, यहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन यहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल है। यहां पर क्या है भाई,
यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं है भाई, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल है, बिल्कुल है भाई पॉसिबल। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है वो पॉसिबल है, लेकिन वहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहाँ पर सिन में हाइड्रोजन, वहाँ पर ट्रांस में, वहाँ पर एंटी पे है, वहाँ पर एंटी पोजिशन में क्या भाई, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो आपको कुछ बताते हैं, तो इससे क्या मतलब है भाई, इससे मतलब क्या है कि हमारा जो ओरिएंटेशन है ना, ओरिएंटेशन वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट, राइट ओरिएंटेशन, राइट ओरिएंटेशन। ठीक है, राइट ओरिएंटेशन। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन। क्या बोल रहा हूं, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द किस पर, ओरिएंटेशन। यह डिपेंड करती है किस चीज पर भाई, ये डिपेंड करती है ओरिएंटेशन पर। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन किस चीज पर डिपेंड करता है भाई, ये ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। किस चीज पर, ये ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा आप इस चीज को। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये जो है ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। करेक्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए, जैसे कि सिन ओरिएंटेशन पे जब हमारा हाइड्रोजन होगा ना, उसी टाइम पे क्या होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट देखिएगा, कुछ और पॉइंट भी है, अब आता भी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा क्या, सबसे पहले कुछ 2-3 एग्जांपल है, उनमें देखिएगा कहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो रहा है, कहां पर नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखिएगा, ये हमारा एग्जांपल है। ठीक है, ये हमारा बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है भाई, ये हमारा मेटल, ये हमारा, आप यहां पर ये बताइए कि यहां पर आखिरकार होगा या नहीं। हमारा ये क्या है अभी, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, ये बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा। तो भाई ये हाइड्रोजन ही तो है, ये ड्यूटेरियम फॉर्म है, ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा या नहीं। तो यहाँ पर भाई हाइड्रोजन जो है वो कितनी एंगल पर है, 180 डिग्री एंगल पर। तो याद रखिएगा 180 डिग्री एंगल पर जब हाइड्रोजन प्रेजेंट हो मेटल के, तो कभी भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होता। यहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कभी भी नहीं होगा। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा एक तो इसमें, एक इसमें, और इसमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होगा। इसमें जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने के चांसेस है वो बिल्कुल 0 है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहां पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है होना, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, लेकिन यहां पर होगा दोनों जगह, यहां पर भी। क्यों, क्योंकि ये किसके साथ हो जाएगा भाई, इसके साथ हो जाएगा, इस हाइड्राइड एलिमिनेशन के साथ। क्या निकलेगा यहाँ पर, मेटल। ठीक है, इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकल जाएगा यहाँ पर, ये निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ओके, याद रखिएगा, इस पॉइंट्स को याद रखिए, जो मैंने पॉइंट लिखवाए आपको वो याद रखिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है ना भाई। और क्या बोल रहा हूं मैं, और मेरे को बताइएगा, क्या ओलिफिन में बीटा, क्या ओलिफिन में हो जाएगा भाई, ओलिफिन में हो जाएगा भाई, बताइएगा जल्दी बताइएगा मेरे को आप, ओलिफिन में। बताइए भाई जल्दी। तो ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कब होगा भाई, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जब होगा जब हमारा हाइड्रोजन राइट प्लेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कब होता है भाई, राइट प्लेस पे जब हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, राइट प्लेस पे। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या, यहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है, क्या यहां पर बीटा हाइड्राइड के एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है भाई, जल्दी बताइए मेरे को, आप जल्दी बताइए इस चीज को, जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए भाई, क्या यहां पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी है क्या, या बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहां पर तो पहले ही ओलिफिन बना हुआ है, अब क्या बनाओगे आप यहां पर, अब क्या बनाना है आपको, लगाई बनाओगे क्या, क्योंकि यहां पर पहले ही ये स्टेबल है, ये विदाउट बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के ही स्टेबल है। तो यहां पर भाई कोई जरूरत ही नहीं है हमको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करवाने की,
यहाँ पर हमें ये सभी चीजें करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। तो मैंने अभी तक क्या स्टडी किया वो बताइए मेरे को। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में मैंने क्या देखा अभी तक? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या देखा कि राइट प्लेस पर बीटा हाइड्रोजन, अवेलेबिलिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज राइट प्लेस। क्या बोला मैंने अभी तक? अभी तक मैंने आपको बताया है कि जो बीटा हाइड्रोजन हो ना, बीटा हाइड्रोजन वो राइट प्लेस पर, मतलब कि अवेलेबिलिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज राइट प्लेस, अवेलेबिलिटी ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज राइट प्लेस, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो सिन पोजीशन पर, मेटल के सिन पोजीशन पर प्रेजेंट होना चाहिए, एंटी पर नहीं होना चाहिए। मेटल के सिन पोजीशन पर ही हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, एंटी पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, ठीक है। याद रखना आप इस चीज को, इस पॉइंट को याद रखना, एंटी पोजीशन पर प्रेजेंट